जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी पिछली वीडियो में जो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग, वर्गों के और घनों के योग के बारे में पढ़ रखा था, उससे रिलेटेड कुछ सवालों को करते हैं और कुछ नई चीज़ों को हम उसी में देखते हैं। उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड हमको नई चीज़ें और क्या मिलती हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देखिए, ये पहली प्रॉब्लम है आपके लिए। क्या है, बोल रखा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप से संबंधित होगा। तो इसमें जो इसका सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, देखिए 5 क्रमिक पूर्णांक की बात कर रखा है, तो थोड़ी बहुत चर्चा मैं इस पर भी आपसे कर देना चाहता हूं। देखिए, जब भी क्रमिक पूर्णांक की बात करें और उनका योगफल दे रखा हो, आपसे पूछा जाए कि उस पूर्णांक को निकालिए या उसमें सबसे बड़े पूर्णांक को निकालिए या उसके मध्य पूर्णांक को निकालिए, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको 3, 5 और 7 पूर्णांकों का योग, 7 या 9 पूर्णांकों का योग दे रखा हो, तो जितना भी योग दे रखा है उसको उसी संख्या से हम अगर भाग दे देते हैं। मान लीजिए कि 3 पूर्णांकों का योग आपसे बोल दिया गया कि 27 है, ठीक है, तो उसका मध्य पूर्णांक क्या हो जाएगा, 27 में आप 3 से भाग दे देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी चलते हैं, सभी पूर्णांकों का योग हमको कितना दे रखा है, सभी पूर्णांकों का योग हमको यश दे रखा है। तो कितने पूर्णांकों का योग, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश दे रखा है, तो उसका मध्य वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, यश बटे 5 क्या हो जाएगा, यश बटे 5। अब देखिए क्या बोला है, उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस प्रकार से संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, या देखिए हम पहले इसके बेसिक पे चलते हैं। बेसिक क्या है, 5 क्रमिक पूर्णांक। तो अगर हम एक पूर्णांक को x मान लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इससे एक अगला x+1 होगा, फिर अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, फिर अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, फिर अगला पूर्णांक x+4। इन सब का सम आपको कितना दे रखा है, यश दे रखा है। कितना दे रखा है, यश। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं हमको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे कितने x मिले आपको, 1, 2, 3, 4, 5 x मिले। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x। और ये जो संख्यात्मक मान हमको मिले हैं 1, 2, 3 और 4, इनका योगफल क्या हो जाए, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। इनका योगफल हमको क्या मिला है, यश मिला है। तो यहाँ से हमको 5x बराबर क्या मिल जाएगा, यश माइनस 10 बटे यश माइनस 10। यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यश माइनस 10 बटे क्या मिल जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। यहाँ से इसका योगफल क्या मिल जाएगा, सॉरी यक्स का मान, यानी मतलब इसका प्रथम पद मिल जाएगा। अभी हमने आपको पीछे बताया कि अगर इसका मध्य पद निकालना है तो यश में आप क्या करते, 5 से भाग दे देते, सीधे इसका क्या निकल जाता, आपका मध्य पद निकल जाता। तो हमसे बोला है कि इसका सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो इसका सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, x+4 है। तो x+4 हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, x+4। तो x की वैल्यू आपको मिल रखी है, x की वैल्यू हमको कितनी मिली है, x की वैल्यू हमको यश माइनस 10 बटे 5 मिल रखी है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, x+4 यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, यश माइनस 10 बटे 5 प्लस 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 का 4 में गुणा करते हैं 20, 20 में से 10 घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यश बटे 10 बटा 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। तो क्या आया, यश +10/5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको शॉर्ट में कैसे लगाएंगे। आपसे बोला है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल आपको निकालना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्रम के हिसाब से याद कीजिए कि संख्यात्मक मान का योगफल कितना होगा और वो जो यक्स मान रहे हैं हम उसका योगफल कितना होगा। तो 5 क्रमिक पूर्णांक बोल रखे हैं, तो आपको कितना मिलना है, 5x मिलना है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांक, तो यक्स को छोड़ने के बाद आप पूर्णांक लेंगे 1, 2, 3, 4। तो इनका योगफल कितना मिल जाएगा आपको, 10 बराबर यस। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 5x बराबर यस माइनस 10 और x बराबर क्या मिल जाएगा, यस माइनस 10 बटे 5। यहाँ से आपको संख्यात्मक मान मिल गया। हमने बताया क्या निकालिए आप, उसका मध्य पद निकाल लीजिए। मध्य पद किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, मध्य पद हमने बताया क्या करिए आप, यश में किससे भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। तो ये इसका मध्य पद निकला। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, मध्य पद से एक पीछे, मध्य पद से एक आगे, ये बीच वाले कितने मान होंगे, देखिए 5 मान है, तो ये तीसरा मान होगा मध्य पद। तो इससे आपको कितना आगे और जाना है, इससे कितना आगे और जाना है, आपको 2 आगे और जाना है। तो मान यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यश +10 बटे 5। तो देखिए इस तरीके से ये सवाल का बेसिक क्या था और ये शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से
लगा सकते हैं। हमने बोला मध्य पद निकालने के लिए क्या करोगे, जो संख्याओं का योग दे रखा होगा, और ये कब कब अप्लाई होगा, अगर 3 संख्याओं का योग, 5 का योग, 7 का योग और 9 का योग, यानी मतलब कहने का मतलब अगर विषम संख्याओं का योग आपको दे रखा है तो ये नियम अप्लाई होगा। क्या होगा, जो योग है उसमें उस संख्या से हम भाग दे देंगे, ठीक है। और कौन सा पद निकालना, मध्य पद निकला। अब उसके आगे आपको अगला पद चाहिए, चाहे पिछला पद चाहिए, कौन सा चाहिए, तो 5वां पद चाहिए। तीसरा निकला, तीसरे के बाद चौथा और 5वां, तो कितना जोड़ देंगे इसमें, हम 2 जोड़ देंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, यस प्लस 10/5। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, श्रेणी 1 2 3 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल क्या हो जाएगा, 5050 होगा। तो कितने पदों का योगफल होगा, तो आपको हमने बताया यहाँ पे देखिए श्रेणी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी है। तो प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है आप जानते हैं, n + 1/2। और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 5050। अब 2 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 का इधर गुणा होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, n + 1 बराबर, यहाँ से गुणा करते हैं, ये 0 5 10 और यहाँ पे इसका गुणा कर दिया, ये मिल गया हमको 10,100। तो अब देखिए n + 1 चाहिए, तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 101 × 100। तो अब यहाँ से इसको आप दिखा सकते हो, ये मान क्या मिल गया आपको, 100 × 100 + 1। तो देखिए इसी रूप का है ना n + 1 का। तो अगर इससे इसकी तुलना करते हैं तो n का मान हमको कितना मिल जाना है, 100। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 100। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, बोला 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो याद कीजिए, आपको हमने बताया था अगर विषम संख्याओं का योगफल निकालना है आपको, तो सीधा क्या करना है हमको, n², जितने भी पद हैं उसी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो इसमें कितने पद हैं, 15। तो 15 का हम क्या कर देते हैं, वर्ग। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बोला 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, तो देखिए सबसे प्रथम गुणज 3 का कौन सा होगा, 3 होगा। और सबसे अंतिम गुणज कहाँ तक पहुंचना है, 50 से नीचे वाला। तो आप देखिए 50 में आप भाग करके देख लीजिए कौन सा गुणज आएगा, या अगर आपको याद है तो पीछे से 3 से विभाजता का नियम अगर आपको अच्छे से याद है तो वो अप्लाई करके देखिए। पीछे से आते हैं 49 में क्या है, 4 और 9, 4 और 9 को जोड़ते क्या हो जाएगा, 9 4 13, 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, छोड़ देते हैं। फिर क्या आते हैं 48 पे, 48 को देखते हैं, 8 4 12, 3 से विभाजित होगा। तो 50 के नीचे 3 का गुणज कौन सा होगा, 48 होगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 3 से 48 तक देखेंगे। इसी का क्या निकालना है हमको, योग निकालना है। तो आपको याद होगा प्रथम पद और अंतिम पद, याद है। तो प्रथम पद और अंतिम पद से क्या कर देते हैं हम, इसका पदों की संख्या निकालते हैं। जब पदों की संख्या हमको मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका योगफल निकाल सकते हैं। तो देखिए अंतिम पद क्या है, 48, और प्रथम पद क्या है, 3। और सर्वांतर कितने का है, 3 के बाद उसका गुणज कौन सा होगा, 6, यानी मतलब कितना होगा, 3। यहाँ से इसका सर्वांतर कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। और ये +1, 48 में से 3 घटाया 45, 45 में 3 का भाग दिया 15, 15 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 16। तो कितने पद मिले हमको, 16 मिले। अब इनका योग निकाल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, यहाँ से हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। प्रथम पद 3, अंतिम पद क्या है, प्रथम पद 3, यस जो आएगा, प्रथम पद 3 और अंतिम पद 48/2 गुणे पदों की संख्या, यहाँ से हमको कितना मिली, 16। तो यहाँ से इसको हम हल कर सकते हैं। 48 में 3 जोड़ देते हैं, कितना मिल जाएगा हमको, 51। और 51 × 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन क्या है, हमने हल करके क्या मान निकाला, 408। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 408। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या बोल रखा है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी मतलब 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है हमको, 55 दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 6 12 18 24 60 किसके बराबर होंगे। क्या है, 6 12 18 और 24। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या इसमें सब में 2 कॉमन हो सकता है, सब में क्या है, 2 कॉमन हो सकता है। या आप कह सकते हैं जो हमने आपको बताया प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल निकाल के भी आप यूज कर सकते हो, प्रथम पद और अंतिम पद को लेकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं हम इसमें, 6 कॉमन होगा। देखिए 6 इसमें से भी कॉमन, 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 सब में से क्या हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए दे क्या रखा है, 6 12 18 24 और कहाँ तक मान दे रखा है हमको, 60 तक दे रखा है। तो देखिए इस पूरी
श्रृंखला में क्या है, 6 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 कॉमन लिया तो 1, 12 की जगह क्या बचेगा 2, 18 की जगह क्या बचेगा 3, 24 की जगह क्या बचेगा 4 और 60 की जगह क्या बचेगा 10। तो आप देखिए इस सवाल में आपको 1 से 10 तक का योगफल दे रखा है कितना 55, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 गुणे 55, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 33, 330। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल है, देखिए पीछे आपने बस उसका योगफल पढ़ा किस तरीके से, अब इसमें देखिए आपको एक नया ट्रेंड मिला, क्या कि इसमें एक पद को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, फिर जाके हमको क्या मिलती है, प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दिया गया है कि 1 2 3, फिर वही उसी तरीके की सवाल 10 तक इनका योगफल क्या है 55, और हमसे क्या पूछा है 11 से 20 तक के पदों का योगफल आप निकालिए। तो यहाँ पे भी 10 पद और 10 पद का पहले से ही दे रखा है, तो हम क्या करते हैं पहले 1 से 20 तक का योगफल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम 1 से 20 तक के पदों का योगफल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का नियम यानी n+1/2 हम अप्लाई करते हैं। कितने पद हैं 20 पद हैं, तो क्या लिख सकते हो 20 गुणे 21/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 10, कितना आया योगफल 210। और आपको 1 से 10 तक का योगफल दोस्तों क्या कर रखा है पहले ही दे रखा है, तो हम 210 में से क्या करते हैं 55 को घटा देते हैं। 210 में से हम दोस्तों क्या करते हैं 55 को घटा देते हैं, तो देखिए क्या आ जाता है, यहाँ से हो जाएगा 5 और फिर यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा हमको 155, कितना मिल जाएगा दोस्तों 155। तो देखिए 155 है कहीं ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है बोला है 1 से 50 तक, फिर उल्टा दे रखा है 49 से 1 तक किसके बराबर होंगे। देखिए योगफल में क्या दे रखा है, कुछ नई तरीके की सवाल है। देखिए दोस्तों क्या है ये 1 से 50 तक योगफल है, फिर 50 से उल्टा जा रहा है, क्या 49 से 1 तक जा रहा है, तो इस पूरे का योगफल क्या हो जाएगा। तो इस सवालों को क्या करेंगे हम 2 तरीकों में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों 1 2 3, ये कहाँ तक गया 50 तक, फिर 50 से रिवर्स हो रहा है, क्या 49 से कहाँ आ रहा है आपका 3 2 और 1 पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम इस श्रृंखला का क्या करते हैं, हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। अब 2 भागों में तोड़ने पर आपको समझ में आ गया होगा, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम 1 से 50 तक का योगफल निकालेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे 1 से 49 तक का योगफल निकाल के दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से 50 तक का योगफल क्या हो जाएगा 50, अगला पद क्या हो जाएगा इसका 51/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 49, इसका अगला पद क्या होगा 50/2, इसका योगफल, इन दोनों का योगफल निकाल के हम क्या कर देते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में क्या है 50/2, दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 50/2, और यहाँ से हमको क्या मिला 51, और यहाँ से हमको क्या मिला 49। अब इस 50 को क्या करते हैं हम 50 को 2 से हम काट देते हैं, 25 मिल गया, 51 और 49 को जोड़ लेते हैं, हमको कितना मिल जाएगा 25 गुणे 100, यानी मतलब क्या आ जाएगा 2500। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन है कहीं 2500 है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा बी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्या दे रखा है, बोला यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा होगा। तो देखिए अभी इस तरीके की सवाल हमने आपको जो सबसे पहली सवाल पे चर्चा की थी वहाँ पे बता रखा था कि अगर 3 5 7 विषम पूर्णांकों का योगफल दे रखा है तो आपको क्या करना है, जितना योगफल है आपको जितनी संख्या है उनसे भाग दे देना है। पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना, वहाँ पे क्रमिक पूर्णांकों की बात कर रखा था और यहाँ पे क्या कर रखा है दोस्तों सम पूर्णांकों की बात कर रखा है। तो चलिए सम पूर्णांकों में बस अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 1 का अंतर था और यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा 2 2 संख्याओं का अंतर हो जाएगा। तो चलिए पीछे की तरह एकदम सीधा मध्यपद किस तरीके से निकलेगा दोस्तों, मध्यपद हम यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योगफल है तो 140 है, इसमें हम क्या करते हैं 7 से भाग देके क्या कर लेंगे, इसका मध्यपद हम निकाल लेते हैं। तो अब देखिए 7 में मध्यपद कौन सा होगा, चौथा होगा, तो 4 के बाद क्या मिलेगा आपको 5 6 और 7वां पद, तो 2 2 का अंतराल, 3 में 2 2 का अंतराल, यानी मतलब कितने का अंतराल हो जाएगा आपका सबसे बड़े पद में 6 का अंतराल हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों 26। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याओं विषम
देखिए दोस्तों बोल रखा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो पीछे की तरह ही सेम सवाल है, क्या करना है हमको? 133 को किससे भाग दे देना है? 7 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हम भाग दे के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से हमको 19 मिल जाएगा। आप देखिए इसका मध्य पूर्णांक मिला, और क्या बताना आपको? न्यूनतम बताना है, यानी मतलब इसमें से कितना कम होंगे? ये मध्य पद, यानी मतलब 3 पद और पहले आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2-2 का अंतराल, 3 पद और पहले आए, तो इसमें से कितना कम हो जाएगा दोस्तों? 6 कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 19 में से 6 घटाया कितना मिलेगा हमको? 13। तो इसका सबसे छोटा पद कौन सा होगा? 13। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रखा है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, उनका कुल योग क्या है? 1350 है या 1350 है। 3 क्रमिक बोल रखा है, ठीक है। बोले सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, 3 क्रमिक है तो आप इससे क्या करिए, 3 से भाग दे के क्या कर लेते हैं, मध्य पद को निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 चौक को 12, 3 पच्चे 15, क्या मिल गया हमको? मध्य पद इसका 450 मिला। तो इसके पहले वाला पद कौन सा होगा? 449, और इसका अगला पद कौन सा होगा? 451। तो इन दोनों का योगफल कितना मिल जाएगा? यहाँ से एक इसको जोड़ देते, 450 450 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 900। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रखा है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो अभी पीछे आपको बताया 3 के गुणज के रूप में, तो 100 के बाद देखते हैं 3 का गुणज कौन सा होगा। तो विभाज्यता के नियम को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो 100 के बाद पद कौन सा होगा? 101, उसके बाद 102। तो देखते हैं क्या 101 3 से विभाजित है? 1 + 1 2, नहीं विभाजित है। 102 2 1 3, ये क्या है? 3 से विभाजित है। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा आपका? 102। अब अंतिम पद क्या है? 200। 200 से पीछे आने का प्रयास करते हैं। 200 से पीछे आते हैं तो क्या होगा? 199 9 9 18 19, 3 से विभाजित नहीं है, 1 9 8 लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 1 10 8 18, ये क्या है? 3 से विभाजित है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रथम पद 102 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 198। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। पदों की संख्या मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं? इनका योगफल निकाल सकते हैं। तो देखिए पद 102 और 198 तो आपको हमने बताया था। अंतिम पद में से क्या करते हैं? हम प्रथम पद को घटाते हैं, और क्या है? 3 का है, तो अब 102 के बाद कौन सा पद आएगा? 105। 105 के बाद क्या आएगा आपका? 108, ठीक है। तो यहाँ से कितने का अंतराल है? 3 का अंतराल, 3 जोड़ दिया और ये 1। अब इसको हम घटा लेते हैं, कितना मिल जाएगा? यहाँ से 6 9 96। 96 में हम 3 से भाग दे के क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? 23, ठीक है। तो यहाँ से 33 मिलेगा, 32 सॉरी। तो देखिए दोस्तों घटाने पे हमको क्या मिलता है? यहाँ से 96 बटे 3 + 1। 96 को हम क्या करते हैं? 3 से भाग दे देते हैं। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 32 में 1 जोड़ दिया, कितने पद मिले हमको? 33। अब क्या करते हैं? हमको 33 पद मिल गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब हम इनका योगफल निकाल सकते हैं ना। योगफल किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों? क्या करेंगे? 33 पद मिला है हमको, और प्रथम पद क्या है? 102, अंतिम पद 198 बटे 2 गुणे क्या करेंगे हम? 33। तो यहाँ से करके हमको क्या मिल जाता है? 198 जोड़ देते 300, 300 में 200 का भाग 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 150 गुणे 33। अब क्या करते हैं? 150 में हम किसका गुणा कर देते हैं? 33 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं आप? देखिए हमने बताया अपने कैलकुलेशन को आप बढ़ाइए, ठीक है। कैलकुलेशन किस प्रकार से? एक बार 30 का इसमें गुणा करते हैं, फिर एक बार क्या करते हैं? हम 3 का गुणा करते हैं 30 का, या इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए ना। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, गुणे 30 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कैलकुलेशन छोटा, 15 में 3 का गुणा किया 45, अब 2 जीरो बढ़ा दिया 4500, फिर 3 का इसमें गुणा किया, क्या मिल गया हमको? 450। अब इन्हीं को हम जोड़ लेते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको यहाँ से क्या मिलता है दोस्तों? ये 0 5 5 4 9, और ये क्या मिल गया हमको? 4950, यानी मतलब 4950। तो देखते हैं क्या 4950 हमारे ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रखा है? यदि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग
क्या होगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो आपको सीधा याद होगा n स्क्वायर, विषम की बात कर रखा है, n स्क्वायर यानी मतलब क्या करेंगे हम 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर क्या मिलता है हमको 400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप अपने से लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके की सवालें मैंने आपको पीछे बता दिए हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है 72 है। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाली यानी मतलब उनके बीच का अंतराल भी क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप अपने से हल कर लीजिएगा मित्रों। अब देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रखा है 101, 102, 103 और 200 तक का। 101 से क्या करना है आपको 200 तक का योगफल निकाल के बताना है। तो आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए आपको पदों की संख्या बताने की जरूरत नहीं है, कितने हैं 101 से 200 तक यानी मतलब 100 पद हैं। तो क्या करोगे आप 101 प्लस 200 बटे 2 गुणे क्या कर लेंगे हम यहाँ से 100। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको ये 50, और इसको जोड़ लेते हैं कितना मिल जाएगा हमको 300, एक गुणे क्या कर लेते हैं हम 50। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 0 15 0। तो यहाँ से क्या मिल गया 15,050। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट बोल रखा है 9, 16, 25, 36, 100 के जोड़ का मान बताइए। तो अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा आप दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 9, 16, 25 और 36 ये जितने भी लिखे गए क्या है ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है। 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, और 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। यानी मतलब हमको जो श्रृंखला मिलेगी वो क्या मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और क्या मिलेगा हमको 10 का वर्ग। तो हम क्या करते हैं 10 के वर्ग तक का योगफल निकाल लेते हैं। तो 10 के वर्ग तक का योगफल आपको याद होगा, क्या लिखते हैं हम n+1 और 2n+1 बाई क्या होता है वर्गों का योगफल 6। तो 10 तक का योगफल निकालते हैं, 10 गुणे 11, 10 में 2 का गुणा किया 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21 बटे क्या कर लेंगे हम 6। तो यहाँ से इसको हल करते हैं हम, 2 से भाग दिया 5, 3 और यहाँ पे इसको काट दिया 7, 7 × 5 = 35, 35 और 77 कितना मिल जाएगा हमको 5, 5 3 8 और ये 3 क्या मिलेगा हमको 385। अब देखिए 3 के वर्ग से दे रखा है, यानी मतलब 1 और 2 का वर्ग नहीं दे रखा है। 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाता है 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 1 5, इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमको कितना मिल जाएगा 380। तो देखते हैं क्या दोस्तों इसमें 380 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है 11 का वर्ग 12 का वर्ग कहाँ तक बोल रखा है 21 के वर्ग तक का आप क्या निकालिए योगफल निकालिए। तो चलिए पीछे भी आपको हमने सम बताया किस तरीके से 21 के आगे वाला पद 1 22, फिर 21 का 2 गुना 42, 42 में 1 जोड़ दिया हमने कितना 43 बटे 6। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 से काटते हैं 11 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 7। अब इन्हीं का गुणा करके देखिए 21 से 11 से 21 तक का वर्ग आपको दे रखा है, ठीक है 10 तक का वर्ग हम निकालेंगे और इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है हम गुणा कर लेते हैं 7 का इसमें गुणा करते हैं 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 28 2 30, 301 मिलता है। तो यहाँ से हम इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और ठीक है देखिए यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा किस तरीके से हो जाएगा इस तरीके से होगा 301 301, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 3 3 कितना मिल जाएगा हमको 3311। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में 3311 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग कहाँ तक वर्ग दे रखा है x तक का वर्ग दे रखा है। तो आपसे पूछा है 1 से लेके कहाँ तक का वर्ग निकालिए 19 तक का वर्ग निकालिए। तो ये देखिए अब एकदम आपका नियम है। तो अब यहाँ पे देख क्या रखा है विषम संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। या आप इसको यूज ना करके आपको हमने बताया था कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है n+1 n+2 बाई 6। तो यहाँ से कितने का है 19 पद, सॉरी 19 का दे रखा है 19 तक का। तो 19 अगला पद 20 अगला पद 21, 21 बटे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से इसको हम हल कर सकते हैं 3 से काटते हैं इसको 7 और यहाँ पे 2, इसको काटा 10। अब 19 में 7 का गुणा करते हैं 133, 133 में 10 का गुणा किया क्या मिल जाएगा
1330, तो कहीं ऑप्शन में दे रखा है 1330, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट क्या है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या यानी मतलब एक विषम संख्या x है तो अगली क्या हो जाएगी x + 2, क्योंकि आप देख सकते हैं 3, 5, 7, तो हर क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कितने का अंतराल है 2 का। अगर हमने एक x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम इसको हल करते हैं। और क्या दे रखा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 394, तो उन संख्याओं का क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है। तो देखिए क्रमागत क्या हो गई विषम संख्याएं, इनका योगफल कितना दे रखा है हमको 294 दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको हल करके निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा x² + x² + 4 + 4x बराबर क्या मिल जाएगा हमको 294, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये जुड़ के 2x² 4x और इसको इधर लाते हैं हमको क्या मिल जाएगा 290 बराबर 0। तो अब देखिए 290 को हम क्या करते हैं मध्य पद में तोड़कर इसका क्या कर सकते हैं हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, चाहे तो आप 29 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप देखिए यहाँ से हमको क्या मिल सकता है 290 और अंतराल। देखिए एक चीज़ यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हो तो ये पद क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 2x और 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2x, ठीक है। अब इसका अंतराल हो सकता है 145, 15 और 13 का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 15 और 13 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + 15x माइनस 15x माइनस 13x माइनस 145 बराबर क्या मिल जाएगा हमको 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं x कॉमन लिया x + 15, यहाँ से -13 कॉमन लिया क्या मिला हमको x + 15 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं x + 15 पूरे में कॉमन हो जाएगा तो हमको ऋणात्मक मान तो लेना नहीं है, x - 13 बराबर आप 0 लोगे तो x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब x का मान 13 मिल गया तो अगला पद कौन सा होगा 15। तो यहाँ से हमको योगफल 13 और 15 का योगफल कितना मिल जाएगा दोस्तों, 13 और 15 का योगफल हमको कितना मिलेगा 28, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रखा है, 1 से लेके 10 तक का घन का योगफल निकालना है। तो आप याद कीजिए घन के योगफल का फार्मूला क्या था, s = n + 1/2, जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है बस हम उसी का क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो 1 से 10 तक का बोल रखा है तो यहाँ से क्या करोगे आप 10, अगला पद 11/2 और इसी का क्या करेंगे हम वर्ग निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5 और ये क्या मिल जाएगा हमको 55, क्या मिलेगा 55, और इस 55 का हम क्या कर देते हैं वर्ग निकाल देते हैं। तो 55 का वर्ग 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 5 से अगला पद 6, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा 30 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों डी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है, बोला है 5 6 3 10 के क्यूब का योगफल। तो पहले क्या करते हैं 1 से 10 तक का योगफल अभी आपने निकाला, 1 से 10 तक का योगफल हमको क्या मिला दोस्तों 30 25 मिला है। 1 से 10 तक का योगफल हमको क्या मिला है 30 25 मिला है, ठीक है। अब 1 से 4 तक का योगफल निकाल लेते हैं। 1 से 4 तक का योगफल क्या हो जाएगा 4, अगला पद 5/2 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ से हम इसको काट लेते हैं 2, 10 का वर्ग क्या मिल जाएगा हमको 5 में 2 का गुणा किया 10, 10 का वर्ग 100 और इसमें से हम क्या कर देते हैं 100 घटा देते हैं, इसमें से क्या करते हैं हम 100 घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2925। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा कहीं 2925 है, तो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोल रखा है 1 से 10 तक का घन आपको दे रखा है, घनों का योगफल दे रखा है मित्रों, ठीक है। फिर आगे बोला है 4 32 108 और 4000 का योगफल आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्या सभी पद में आपको 4 उभयनिष्ठ दिख रहा है, सभी पद में 4 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है ना। तो हम चलिए लेते हैं, यहाँ से ये 4 हो गया 32 108 और यहाँ से क्या हो गया 4000। तो देखिए 4 सभी पदों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 1, 4 यहाँ से भाग दिया 8, 108 में भाग देते हैं हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से मिल जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 27, ठीक है यहाँ से। और यहाँ पे हम भाग दे के जाते हैं तो अंत में हमको क्या मिलता है
1000। ठीक है, तो अब देखिए क्या जो पद आपको मिले वो किसी के घन दिख रहे हैं जी। किसके घन है? प्राकृतिक संख्याओं के घन। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, और ये अंतिम पद किसका है? 10 का घन है। तो यहाँ से दे रखा है आपको 1 से 10 तक के घनों का योगफल दे रखा है कितना? 30, 25। तो आप क्या करोगे? 4 में सीधा किसका गुणा कर देते हैं? 30, 25 का हम गुणा करते हैं। तो इस 25 में 4 का गुणा किया, कितना मिला हमको? 100। फिर 4 का 3 में गुणा किया, कितना मिला हमको? 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, 12100। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप अपने से खुद लगा लेंगे दोस्तों, जो पीछे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई उसी तरीके की प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, 1 से 10 तक के घन का योगफल दे रखा है और आपसे फिर 2, 4, 6 यानी मतलब 2 से 20 तक की सम संख्याओं के घन का योगफल पूछा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रत्येक पद में क्या है आपका? 2 उभयनिष्ठ है। प्रत्येक पद में क्या है? 2 उभयनिष्ठ है, मतलब 2 की घात 3 यहाँ से भी निकलेगा, 2 की घात 3 यहाँ से भी, 2 की घात 3 यहाँ से भी और 2 की घात 3 यहाँ से भी। अगर हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो हर जगह क्या मिलेगा हमको? 1, और यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया तो ये 2 की घात क्या मिलेगी आपको? 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3 की घात 3, और अंतिम पद में क्या मिलेगा आपको? 10 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8, और 1 से 10 का घन आपको दे रखा है, घनों का योगफल कितना होता है? 30, 25। तो अब यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं, 25 अट्ठे 200 और 8 त्रिक का कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी, 24,200। तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से मिलता है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें नई भी मिली। देखिए नई चीज़ें क्या मिली कि अगर मान लीजिए विषम पदों का योगफल आपको दे रखा है तो उससे किस तरीके से बिना हम अपने समय को बर्बाद किए उसके पदों को हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? हम तुरंत पदों के योगफल में पदों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, और इस तरीके की सवालें भी, उसमें पद क्या है? उभयनिष्ठ है। अब देखने पे क्या लगेगा आपको? एक बार आप प्रॉब्लम देखते हो तो क्या होंगे? कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पदों में क्या देखना है? अगर इस तरीके की सवालें हैं तो उभयनिष्ठ पद है कि नहीं है। अगर एक बार आपने पता लगा लिया कि कोई पद उभयनिष्ठ है तो फिर क्या हो जाएगी? ये मान आपको दे रखा है, ये वाला मान आपको दे रखा है, बस क्या करना है? जो उभयनिष्ठ पद है उसी का इस मान में क्या कर देना है? हमको गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।